नमस्कार। 19 नवंबर दिन गुरुवार WNS हिंदी के सूर्यास्त कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आज आपके साथ अमजे कुमारी। बिहार चुनाव में शिक्षा मंत्री मेवालाल पद पर ग्रहण करने के चंद घंटों के बाद पद से दिया इस्तीफा। बड़े हमले की फिराक में थे आतंकवादी हथियारों का जाखिरा बरामद। नगरोटा एनकाउंटर पर आईजी ने दिया बड़ा बयान। यूएई ने भारत को छोड़कर पाकिस्तान समेत 12 देशों के यात्रियों को वीजा जारी करने पर लगाई रोक। अब फरीदाबाद के सभी बॉर्डर और नाकों पर भी होगी कोरोना की रैंडम जांच। हरियाणा में बड़ी कोरोना से सख्ती। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना अपडेट की देश में क्या कुछ है कोरोना की स्थिति। साथ ही खेल की खबरें, लेकिन उससे पहले विस्तार से खबरें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बिहार में चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं। इसी बीच बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री के पद के लिए मेवालाल 12 बजे के लगभग पद ग्रहण किया था, परंतु उसके तुरंत बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर जब नियुक्त थे तब उन पर घोटाले का मामला था। मंत्रिपरिषद की शपथ के बाद आईपीएस के कुछ पूर्व अधिकारियों ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर के मांग की थी कि मंत्री मेवालाल की पत्नी नीता चौधरी की आग से झुलसने के बाद हुई मौत के मामले की जांच विदेश कमेटी से कराई जाए। अगली खबर की ओर चलते हैं। सुरक्षा बल के जवानों में जम्मू कश्मीर में एक आतंकी हमले को टाल दिया है। आज सुबह 4 आतंकवादियों को मार दिया गया है। जम्मू के नगरोटा एनकाउंटर पर जम्मू जोन के आईजी मुकेश सिंह ने कहा कि ट्रक चालक फरार हैं, हम उनकी तलाश कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बाहरी इलाके में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बृहस्पतिवार की सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादी मारे गए। आतंक से जुड़े 2 मामलों में पाकिस्तान की अदालत ने हाफिज सईद को सुनाई 10 साल की सजा। अगली खबर की ओर चलते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में पाकिस्तान समेत 11 अन्य देशों के यात्रियों के लिए नए वीज़ा जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इनमें भारत शामिल नहीं है। पाकिस्तान अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक पाक के विदेश कार्यालय ने बुधवार को इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों द्वारा लिया गया यह निर्णय देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जुड़ा हुआ है माना जा रहा है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए नोएडा के बाद अब फरीदाबाद में नाकों को बॉर्डर पर कोरोना की रैंडम जांच की जाएगी। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में महानिदेशक वीके बंसल ने कहा कि फरीदाबाद के सभी बॉर्डर और नाकों पर कोरोना की जांच की जाएगी। बंसल फरीदाबाद में बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर गुरुवार को यहां पहुंचे थे। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना अपडेट की देश में क्या कुछ है कोरोना की स्थिति। सुनिए वीके से। भारत में पिछले 24 घंटे में 45,576 नए संक्रमित मरीज आए हैं। वहीं 585 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए हैं। अच्छी बात यह है कि बीते दिन नए संक्रमितों की संख्या से ज्यादा 48,493 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कोरोना मामले बढ़ने की ये संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौत की संख्या दुनिया में 5वें नंबर पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 89,58,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,31,578 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केस घटकर 4,43,000 पर आ गए हैं। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या में 35,002 की गिरावट आई है। अब तक कुल 83,83,000
1602 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 48,493 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। ICMR के अनुसार देश में 18 नवंबर तक कोरोना वायरस के कुल 12 करोड़ 85 लाख सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 10.28 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए थे। और अब खेल की खबरें। ISL 2020 में पहला बड़ा क्रिकेट का टूर्नामेंट लॉकडाउन के बाद शुरू होगा। इस सीरीज का पहला मैच 27 नवंबर को होगा। आज का सूर्यास्त कार्यक्रम संपन्न करने की MG कुमारी को अनुमति दीजिए। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।